हेलो। ओके सो आज ऐसा है कि क्या हाल है आपकी? ओके तो आज जो है मुझे अभी इट्स मॉर्निंग ओवर हियर एंड ऑन 8:35 I have an appointment for my eyes checkup and I've been waiting for this appointment since last maybe 6 months. So let's go, bro. So let's catch on. अच्छा मौसम है इस वक्त और इंसान सा माहौल है, सब लोग काम पे जा रहे हैं और मुझे आज थोड़ा सा जो है वो लेट जाना है क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है। ओके। हेलो जी, चलिए। क्या हाल है? ठीक हो? सही था अब्दुल साहब। यस सर। ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟਿੰਗ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੇਟਿੰਗ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਜੀ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ओके जी, तो यहाँ पे आ गए हैं हम। मुझे समझ नहीं लग रही कि मैंने जाना कहाँ है यार। ये कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे क्लैरिटी। ये हॉस्पिटल का है, वो डेंटिस्ट्री है, इसको पता है। थिंक इस साइड से जाता हूँ मैं। कैन यू सी मी? Yes. Okay, so this was the location I came for my checkup, and now I'm going back. ويمدي قلبي مشفق لنا عاملي They can be very stress solicitors. Okay, let's wait. अकेले जब आप रह रहे होते हैं तो ब्लॉगिंग एक आपका सहारा होती है। जब आपके पास कोई फैमिली नहीं है, आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो आप अपना दिल इसी तरीके से थोड़ा सा बहलाते हैं। ठीक है जी, सुनाओ। ये है जी बिजिंग, और यहाँ पे इसी तरीके से आपको लोग ज़्यादा नज़र नहीं आते basically. And here, wait,
क्या स्किन केयर एकेडमी। अब पता क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा दूर आना पड़ता है अपॉइंटमेंट्स के लिए, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ दैट हमें बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे, वेट भी करना पड़ता है यहाँ पे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स के लिए। हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे फ्री तो है, लेकिन यहाँ पर उसके चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। आपको स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। और अभी मेरी जो ये वाली अपॉइंटमेंट थी स्पेशलिस्ट के साथ, ये 6 महीने मुझे, सॉरी 8 महीने ऑलमोस्ट मुझे इसके लिए वेट करना पड़ा है, ठीक है। और लास्ट टाइम जब मैं जा रहा था तो वो एक और सिटी था वॉन, सेम डॉक्टर को देखने के लिए। और अभी मुझे शुक्र है कि मेरे घर के करीब, बट इतना भी करीब नहीं, काफ़ी मुझे फासला कम से कम 10-12 किलोमीटर का तय करके आना पड़ा है। तो इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब। सो इस बिल्डिंग में मैं आया था और अब जो है मैं जा रहा हूँ वापस घर। यहाँ पे लाइक ओह सिद्धू मूसेवाला। रिस्पेक्ट फॉर दिस मैन। आज थोड़ा सा रूटीन से हट के जो कि चेकअप के लिए आना था, आप लोगों को भी ये थोड़ा सा सैर करवा दी जाए यहाँ की। अब मुझे ज़रा देखना है अपनी लोकेशन को कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ और मुझे जाना कहाँ पे है। यहाँ पे मैप के बगैर आपकी अमेरिका में, कनाडा में कोई लाइफ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं इधर नॉर्थ अमेरिका में हूँ, यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है आपकी मैप के बगैर। आई डोंट नो कि जब गूगल मैप्स नहीं था या एप्पल मैप्स नहीं था तो उस वक्त लोग किस तरीके से सरवाइव करते थे। आई डोंट नो मैं तो गुम हो जाता हूँ भाई। यहाँ पे लाइफ बहुत अकेली है, बहुत ही लोनली लाइफ होती है यहाँ पे, अनटिल अनलेस तो आपकी यहाँ पे फैमिली हो, ठीक है। हम जैसे जो होते हैं छड़े सिंगल उनकी यहाँ वैसे तो सारी फैसिलिटीज हैं जो आप पाकिस्तान में तो सोच भी नहीं सकते ऑनेस्टली। मगर फिर कोई लाइफ नहीं होती। फिर यही होता है कि कभी मैं अपने दोस्त अवैस को मिल लिया, और या फिर यहाँ से वहाँ कैसे जाना है, इसके बटन तो मुझे नहीं है। अब मैं इस इंटरसेक्शन पे खड़ा हूँ यहाँ पे, और जब तक वो इशारा उधर नहीं आएगा वॉक का उस जगह पर, वो आगे है, अब मैं जाऊंगा। अब आप देखें ये पूरी ट्रैफिक जो है वो रुक जाएगी, और रुक गई है क्योंकि मैं सड़क पे हूँ। और मैंने कब अपना सड़क पे आना है, जब ये वाला निशान आ जाएगा। पाकिस्तान इंडिया की तरह यहाँ पे नहीं है कि आप बस मुंह उठा के चल पड़े। नो, बिल्कुल भी नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते। ये एक ऑटो बॉडी रिपेयर की शॉप है। वो लेफ्ट साइड पे जो है वो ऑफिसेज है। इस साइड पर, इस एरिया में गाड़ियों की, ट्रकों की काफ़ी सारी जो मैकेनिक की शॉप्स होती हैं, क्या उसे कहते हैं, सर्विस सेंटर वगैरह, वो है। अभी मैं सड़क पे हूँ, मेन सड़क पे, तो इसलिए मेन रोड पे, तो इसलिए आपको शोर काफ़ी आ रहा होगा। और माइक इस वक्त मेरे पास है नहीं। कल ही शॉप जो है, ये ऑफिस है जो भी है, ये 1993 से है। मैं हैरान हूँ यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, और हर गुजरते दिन के साथ मैं हैरान ही होता हूँ। हालांकि मुझे काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पे, मगर
इतने जबरदस्त रोड है इनके, इतना जबरदस्त इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आई डोंट नो मैं किस तरीके से और कैसे आप लोगों को बयान करूं। समझ नहीं आती कि किस दौर में इन्होंने ये सब कुछ बनाया है। आप यकीन कीजिए कि मैं अब जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ लोगों ने जो यानी जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह है, फॉर एग्जांपल रोड जो सड़कें हैं इनकी शाहराहें हैं 16वीं सदी की बनी हुई हैं। लाइक कैसे यार, कैसे बनाया हुआ इन्होंने ये सब कुछ। आपको 16th सेंचुरी की बिल्डिंग्स, 15th सेंचुरी की एंड सो ऑन बैक पे आप चले जाएं जितना मर्जी, आपको वो बिल्डिंग्स अभी भी उसी कंडीशन में मिलेंगी। ऐसे लगता है जैसे इनको कल बनाया गया था। यकीन करें कि आप लोगों को पाकिस्तान में जो चीज़ बताई जाती है ना कि जी अल्लाह दा दिता साडे मुल्क दे विच बड़ा कुछ है, कुछ भी नहीं है आपके मुल्क में, कुछ भी नहीं है। फकिंग देयर इज नथिंग। गटर मुल्क है, ठीक है हमारा मुल्क है, इससे प्यार था कभी, अब तो वो भी नहीं है। जो वहाँ के हालात हैं, जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं ना तब आपको पता चलता है कि दुनिया कहाँ खड़ी है और आप कहाँ खड़े हैं। हमारे मुल्क में ना तो कोई सिस्टम है, ना ही कोई इदारा है, ना ही लोग अच्छे हैं। अब जो लोग उठ के यहाँ भी मुझे कहेंगे ना कि जनाब आप तो इसी मुल्क से गए हैं, मैं इसी वजह से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस मुल्क से उठ के यहाँ पे आया हूँ जिस मुल्क में ना कोई कानून है, ना इंसाफ है, ना इंसानियत है, ना हालात हैं कोई ऐसे कि जिसमें इंसान रह सके। AQI आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। आप तो दिल्ली और मुंबई को भी काट गए, छोड़े बात किसी और तरफ निकल जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट लेट मी टेल यू दिस इज द बेस्ट कंट्री आई हैव एवर सीन। यहाँ पर इंसान की वैल्यू है। इंसान छोड़े, जानवरों को मैं देखता हूँ, आप किसी जानवर को जरा घूर के देखें तो सही, आपको कानून उल्टा लटका देगा। यहाँ पे कोई जबरी गुमशुदगियां नहीं होती, यहाँ पे कोई किसी किस्म की, कानून आपके साथ खड़ा है। अगर आपको पता है कि आपने कानून से अपना हक कैसे लेना है, कानून विल बी राइट ऑन योर डोरस्टेप। हमारे मुल्क में या हमारे मुल्कों में लिटरली कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे देखता हूँ इंडियंस को, मैं काम करता हूँ इंडियंस के साथ, आप यकीन करें कि इतने ज़्यादा वो लोग हमसे आगे हैं प्रोफेशनलिज्म में, इतने ज़्यादा वो लोग हमसे हर चीज़ में आगे हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि एक साथ ही ये दो मुल्क सो कॉल्ड आज़ाद हुए थे। आज हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है और इंडिया का मुल्क कहाँ खड़ा है, भारत। और उस भारत को जो हमसे करोड़ों दर्जे अच्छा है हर लिहाज से, कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, करें, आई डोंट गिव अ शिट, आई डोंट गिव अ फक कि आप लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। मगर जब आप लोग किसी बाहर की दुनिया में निकलते हैं, अरब दुनिया में ही आप चले जाएं, ये तो नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, आप लोगों को तभी पता लग जाएगा कि आप लोग कहाँ खड़े हैं और वो लोग कहाँ खड़े हैं। उस अच्छे भारत को छोड़कर भी लोग यहाँ पे आते हैं, सोचे हम लोग कहाँ खड़े हैं। इतना अफसोस और अपने आप को थर्ड वर्ल्ड सिटीजन में महसूस करता हूँ फिर कि यार हम बजाय बेहतर होने के, हम तो स्टेबल भी नहीं रहे, हम तो माइनस में गए हैं। और ये चीज़ का एहसास आपको पाकिस्तान में रहते हुए कभी भी नहीं होगा। इस चीज़ का एहसास आपको सिर्फ तब होगा जब आप पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे। जो अपने मोहल्ले से, उकाड़ा से, साहिवाल से, फैसलाबाद, चक जुमरा से कभी बाहर नहीं निकले होते, वो लोग उठ के और हमें बता रहे होते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। दुनिया वैसे नहीं चलती जैसे आप समझते हैं। अब ये देखिए, मैं इस इंटरसेक्शन पे खड़ा हूँ और जब मेरा वहां पे साइन आएगा, अगेन आई हैव टू शो यू गाइस, जब मेरा वहां पे साइन आएगा यू विल सी कि मैं वॉक करूंगा और ये सारी तरफ से गाड़ियां रुक जाएंगी। क्या ये पाकिस्तान में पॉसिबल है? कभी भी नहीं। So I'm waiting for my sign
और जो लोग ये समझते हैं ना, ये देखिए मेरा साइन आ गया, ठीक है, अब ना इस तरफ तो गाड़ियां चलेंगी राइट लेफ्ट में, सॉरी उस साइड से इस साइड पे, लेकिन मेरे राइट लेफ्ट में कोई गाड़ी नहीं चलेगी, देख लें। और अगर गलती से किसी ने मुझे हिट कर दिया, या हिट तो दूर की बात है, सिर्फ हिट करते करते बच गया और मैं उससे ट्रॉमेटाइज्ड हो गया, तो उस बंदे का लाइसेंस, उसकी इंश्योरेंस, एवरीथिंग विल बी फक्ड अप ड्यूड्स। और अगर मुझे किसी गाड़ी ने हिट कर दिया फॉर एग्जांपल, या हिट तो चलें दूर की बात है, अगर मुझे किसी गाड़ी ने हिट करने की कोशिश की, या चले कोई करते करते बच गया, मुझे लगी नहीं फॉर एग्जांपल कोई चोट, लेकिन मैं ट्रॉमेटाइज्ड हो गया, तो मुझे कोई ट्रक या बस या कार या बाइक या एनीथिंग, आपके रिक्शे तो यहाँ होते नहीं है तो आई लव रिक्शा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की, मैं वैसे बता रहा हूँ यहाँ पे रिक्शा नहीं होते। तो अगर मुझे कोई हिट करते करते बच भी जाए और मैं उससे ये कह दूँ या हो जाऊँ ट्रॉमेटाइज्ड कि मुझे बहुत डर लग गया, मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया और मैं इससे बहुत परेशान हुआ हूँ, स्टिल दैट ड्राइवर विल बी इन ट्रबल। पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ पे आना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट फैसला था। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इससे बेहतरीन फैसला कभी अपनी ज़िंदगी में कोई और लिया होगा। मेरा ख्याल है कि मैंने पाकिस्तान छोड़ के ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट सबसे बेहतरीन फैसला किया है। हाँ, ये एक अलग बात है कि मैं अपने मुल्क से दूर हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान को मिस नहीं करता, बहुत मिस करता हूँ मैं। और आई थिंक जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे हैं वो अपने मुल्क से उन लोगों से तो ज़्यादा ही प्यार करते हैं जो खुद पाकिस्तान में रह रहे हैं, मगर हम लोगों के अंदर से अब जो तलखी है, जो दुख है, जिनकी वजह से हम लोग मजबूर हुए पाकिस्तान को छोड़ने पर, पाकिस्तान के सिस्टम की वजह से, अब वो दुख और वो तलखियाँ कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखिए, जिन्होंने मुखालफत करनी होती है ना, वो तो कुछ भी कहेंगे कि देखो इसी मुल्क से उठ के, अब जिसका वीज़ा नहीं लग रहा ना, या जो आ नहीं पा रहा, वो ये कहता है कि वो देखें जी, जिस धरती माँ ने इनको सारी ज़िंदगी पाला है उसी के ख़िलाफ़ ये जब बात करें। हम खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क में होने वाली ख़राबियों को पहचाने एंड लेट्स ट्राई टू फिक्स देम। आज पाकिस्तान ठीक हो जाए, मैं 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाएगा। ये वो लोग जो सऊदीया जाके बेचारे मजदूरियाँ करते हैं, धक्के खाते हैं, शारजा, अरब अमारात में, अम्मान में, दुबई में, अबू धाबी में, इवन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कहीं पर भी कभी आप ये लोग उनसे जाके पूछें कि उनके दिलों पर और उनकी रूहों पर क्या गुजरती है। कोई अपनी खुशी से अपना घर बार, अपनी माँ को नहीं छोड़ता। मुझसे पूछे मैं कितना तकलीफ में हूँ इस चीज़ से कि मेरी माँ मुझसे दूर है, कोई फैमिली नहीं है यहाँ पे। आप लोगों को क्या पता, पाकिस्तान में बैठ के ये बात कर देना कि पाकिस्तान में तो अल्लाह का दिया सब कुछ है। अल्लाह ने कहा है आपको, ये हर चीज़ अल्लाह के खाते में डाल के पाकिस्तानी कौम और मुसलमान, स्पेशली मुसलमान खुश हो जाते हैं, जबकि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो जाते हैं। कितनी गलत बात है ये, कितनी गलत बात है। ठीक है, तो लिहाजा आई वुड से कुछ होश के नाखून लें। और मैं अब ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें, ये करें, वो करें। हुब्बुल वतनी के चूरन अब पुराने हो गए हैं। अब just try to get rid of that country and just get settled in any country except Pakistan. आज मेरा दिल कर रहा था वॉक करने का, टाइम भी था। I thought कि okay, let's go. चलो जी, बारी आ गई हमारी। अब अगेन
इस तरफ से तो सड़क वो ट्रैफिक होगी, लेकिन इस तरफ राइट एंड लेफ्ट से कोई भी ट्रैफिक नहीं आ सकती रोड पर अनटिल अनलेस कि मैं रोड से ऑफ हो जाऊं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि ट्रैफिक यहाँ पे कैसे काम करती है या एवरीथिंग। द थिंग इज कि सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए इस चीज़ की कि पाकिस्तान और इंडिया में या जो ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनके अंदर जो बेसिक्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि किसी के घर रिश्ता लेने जाना हो, अगर आप उस घर की दो चीजें जाके देखें, एक तो किचन और एक वॉशरूम, आपको पता लग जाएगा कि वो घर कैसा है, क्या वहां पे रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने किसी मुल्क को चेक करना है कि कोई मुल्क कैसा है, तो आपको जो सबसे बेसिक चीज है, सबसे जो बेसिक चीज है वो ये है कि आप इस मुल्क की ट्रैफिक के रूल्स को देखें कि क्या वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उस मुल्क का जो जस्टिस सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर अभी मेरे घर के सामने जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पर कुछ दिन पहले की बात है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, वाकई ऑनरेबल है, वो वाले नहीं है जो बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो वाले नहीं है ऑनेस्टली। वो यहाँ पे आए हमारे जहाँ पे यानी कि मैं रहता हूँ वहाँ पर, उसके सामने ही एक पुलिस स्टेशन है। प्राइम मिनिस्टर आए हैं और मैं इसी तरीके से एक अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ लोग खड़े हैं, मैंने गौर नहीं किया। एंड देन मैं देखता हूँ कि मुझसे 2 फीट के फासले पे, जस्ट 2 to 3 फीट, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं मार्क कार्नी। और आप यकीन करें, मैंने सोचा कि लग तो वैसे ही रहे हैं लेकिन होंगे नहीं वो, क्योंकि वो सड़क पे खड़े थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, वो सड़क पे खड़े हुए हैं कुछ ऑफिशियल्स के साथ और वो आपस में हैंडशेक कर रहे हैं। दैट्स इट। एनीवेज मैं घर आ गया, मगर मुझे लगा कि ये मार्क कार्नी जैसी इनकी शक्ल है, मगर वो सारे गोरे एक ही तरह के से लगते हैं। एक हफ्ते के बाद मेरे सामने एक टिकटॉक की पोस्ट आई, वो मार्क कार्नी ही थे जो हमारे घर के सामने आए हुए थे, पुलिस डिपार्टमेंट को कोई विजिट था उनका। अब आप देखें, अगर ये पाकिस्तान होता तो क्या होता। यहाँ पर तो पता ही नहीं लगा कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं। पाकिस्तान में तो किसकी 2 टके की भी औकात नहीं होती, वो भी रूट लगवा लेते हैं जनाब अपने लिए। यकीन करें, जिसका कहते हैं ना कि जिसको मौका मिलता है वो वहां से निकल आता है। ये जितने भी मुल्ला मुल्लाटे वहां पे बैठे हुए हैं ना, जितने भी लोग वहां चाहिए पाकिस्तान की मोहब्बत, ये तो हुब्बुल वतनी, ये तो फलाना, ये तो ढिमकाना, ये यकीन करें ये सबसे ज्यादा यहाँ पे आते हैं और फ्री में आते हैं। जितने पाकिस्तान के मौलवी हैं, इंडिया के मौलवी हैं, वो सब के सब यहाँ आते हैं। बेशतर जो है उनमें से उनके पास तो नेशनलिटीज है यहाँ की। कंफर्ट जोन से बाहर निकले। मैं भी बहुत कंफर्ट जोन में रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहा, मेरा साइन आ गया है वॉक करने का। तो मैं भी बहुत कंफर्ट जोन में रहा हूँ पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहा, बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन था पाकिस्तान में। मगर देखें, लाइफ जो है ना वो एक दफा मिली है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको सिर्फ एक ही मुल्क में रह के जाया करना चाहिए। कैनेडियंस को मैं देखता हूँ, कैनेडियंस पूरी दुनिया फिरते हैं, पूरी दुनिया से लोग इनके मुल्क में आते हैं, यहाँ रहते हैं, अपना फ्यूचर बनाते हैं। अभी मैं देख रहा था कि हमारे कुछ लोग यहाँ पे बहुत टॉप के डॉक्टर्स हैं, प्लास्टिक सर्जन्स हैं। इवन आज भी मैं जिस डॉक्टर के मेरा ये आई का चेकअप था, वो एक पाकिस्तानी डॉक्टर है और कनाडा में टॉप 3 में से एक है। वो सबसे कॉस्टली और सबसे ज्यादा काबिल। इसी तरीके से जो यहाँ की कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है जो यहाँ की सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां पर पाकिस्तानी जजेस हैं। लेकिन एक बात बहुत अमेजिंग है और वो ये है कि वो लोग यहीं पे पैदा हुए थे। इन केस अगर वो लोग वहां पे पैदा होते तो क्या वो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आके जज बन सकते थे? कभी भी नहीं। बहुत ही कोई रेयर चांसेस होते हैं कि कोई बंदा पाकिस्तान या इंडिया के सिस्टम से उठ के आए और यहाँ पर आके वो कोई सिग्निफिकेंट प्रोमिनेंट कामयाबी हासिल कर सके। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो ब्रॉटअप और जो सिस्टम है ना एजुकेशन का, वो इतना पुराना और इतना बोसीदा है कि उसमें से कोई प्रोडक्टिविटी आ नहीं सकती सामने। तुम्हें कोई और
देखे तो जलता है दिल, बड़े मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। क्या करें यार, अपना दिल लगाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। متطرين وحنين متبخرين، متدلعين متعطرين وحنين متبخرين، عملوا الحرير يا والا شمع شمع البنات। मुझे इस तरह की बिल्डिंग्स बहुत पसंद है। क्यों? अच्छा, पाकिस्तान में एक सवाल पूछा जाता था, आखिर क्या बात है कि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मिट्टी है, धूल है, गुब्बार है, लेकिन जी वो जो काफिरों के मुल्क है ना, उनके अंदर मिट्टी कट्टा नहीं है। वो जी उनकी ना असल में अल्लाह ताला ने ना दुनिया के अंदर उनका जो है वो सारा हिसाब किताब अच्छा रखा हुआ। आखिरत तो हमारी ही होगी, जैसी गंदी तुम्हारी आखिरत दुनिया है ना, वैसी ही गंदी तुम्हारी आखिरत होगी जो तुम्हारे लोगों के करतूत हैं। ये देखो, ये घास पे नहीं चल रहा मैं, ये मिट्टी नहीं है क्या, लेकिन ये इधर क्यों नहीं है, लेकिन ये इधर क्यों नहीं है। और एक और बहुत बात मुझे सुनने को मिलती है, वो जी कलमा तो हमारा था, लेकिन ना वो जो काफिर है ना, उन्होंने उसको अपना लिया, अपनाना तो हमें चाहिए था। भाई तुम्हें कौन रोक रहा है अपनाने से। और दूसरे नंबर पे, अगर तुम जिनको काफिर समझ रहे हो, वो अगर तुम मान भी रहे हो कि उन्होंने अपना लिया है, तो भाई बख्शे तो वही जाएंगे ना। नहीं कब लोग ये इस चीज से बाहर निकलेंगे। तो मुल्लायत इन लोगों में ऐसे कोई कूट कूट के भर गई है, समझ ही नहीं आती इन लोगों को बंदा कैसे समझाए। और जो समझाने बैठे उसके ऊपर ये गद्दारी के और कुफर के फतवे लगा देते हैं। ये देखें, जिम्मेदार रेस्टोरेंट। अब क्या इस बंदे के अंदर अपने मुल्क की मोहब्बत नहीं होगी, चाहे वो पाकिस्तान के हैं या इंडिया के हैं, जहां के भी हैं, होगी ना। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि कितना दिल तड़पता है अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए, मगर जब हम सोचते हैं ना कि वहां जाके हमारे साथ होनी क्या है, फिर हम लोग कहते हैं कि भाई इधर ही ठीक है। पंजाब, पठान, पख्तून, भारतीय, पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आपको मिलते हैं, सिंधी लोग मिलते हैं, बलोची लोग मिलते हैं। क्यों छोड़ के आए हैं? क्या वो सारे पागल हैं? नहीं, वो लोग अक्लमंद हैं और उनके पास उन्होंने कोशिश की। और ये कहना ना कि जी आपके पास तो बहुत वसाइल होंगे, और ट्रक देखें यहाँ के, पाकिस्तान के ट्रक देखें, उसमें सिवाय लाले की तस्वीर के अलावा कोई चीज़ देखने के काबिल नहीं होती। बहुत खूबसूरत फूल मुझे यहाँ पे नजर आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे हैं। पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे भारतीयों, आप लोग भी अपने मुल्कों को ऐसा कर सकते हैं। अब काफी सारे लोग आएंगे और ये कहेंगे, आप भी तो पाकिस्तान में थे, तो आपने दरख्त क्यों नहीं लगाए, और ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। भाई मैंने बहुत दफा पौधे लगाए, फाड़ के फेंक जाते हैं। एक नहर पे मैंने पौधे लगाए, 4 पौधों, और अपने घर वालों के नाम से मैंने एक एक पौधा सबके नाम से लगाया। अगले दिन जब मैं उनको पानी देने गया हूँ तो उनको उखाड़ के किसी ने फेंका हुआ था। तो आप मुझे बताएं कि वहां पे बंदा क्या करे। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में और अमेरिका में अगर आप एक पौधा उखाड़ के तो देखें, आप गवर्नमेंट वो तुम देगी, आप जिंदगी में कभी दोबारा उठने के काबिल नहीं होंगे। इतनी बड़ी पेनल्टी आपको पड़ती है। ये देखें, उसी रेस्टोरेंट की मैं करीब से आपको वीडियो दे रहा हूँ। अब मैंने इस तरफ जाना है सीधा। यहाँ पर आप जितना चाहें मर्जी गहरा सांस लें, आपको मिट्टी का, गुब्बार का, धूल का, डस्ट का, स्मोक कुछ फील नहीं होता। लंग्स के आखिरी कॉर्नर तक आपके सांस अंदर तक जाता है। मेरा ख्याल है कि जिंदगी में अगर आपने बेहतरीन सांस नहीं लिया तो क्या जिया। देखें, पाकिस्तान में भी ये पॉसिबल है, और मैंने देखा है खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे
पख्तून पठान पश्तून भाइयों का जो देश है उसके अंदर आप जाएं, आपको इतनी साफ और शफाफ हवा मिलेगी। स्पेशली चित्राल, चित्राल तो मेरी जान है। इतना साफ सुथरा, इतना कोई खूबसूरत इलाका है वो। यकीन करें, मेरा मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जिंदगी के जो आखिरी अय्याम है वो वहीं पे जाके गुजारूं। आई स्वेयर मैं बिल्कुल बॉटम ऑफ माय हार्ट से मैं कह रहा हूँ आपको ये। मुझे चित्राल और चित्राल की हवा, वहाँ के चश्मे, वहाँ का पानी, वहाँ के पहाड़ और वहाँ के लोग इतने खूबसूरत लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, इतने मेहमान नवाज और दिल देने वाले लगते हैं। बहुत ज्यादा अपनाइयत है उन लोगों में। कभी आप लोग वहाँ पे जाके तो देखें कि कितना खूबसूरत जिंदगी का एहसास आपको वहाँ पे जाके होगा। मेहमान नवाजी अगर आपने जाके सीखनी है तो आप जाके खैबर पख्तूनख्वा में कभी एक दफा एक्सपीरियंस तो कीजिए। आप वहाँ पे जाएं। पेशावर में मैं जाता था, मुझसे होटल वाले पैसे नहीं ले, मुझे जबरदस्ती उनको पैसे देने पड़ते थे। यकीन करें, मुझे उनको पैसे जबरदस्ती देने पड़ते थे। वो कहते थे नहीं माड़ा मेहमान हो तुम, हमारा मेहमान हो यार, आप पंजाब से। हालांकि मैं उनको कहता था कि भाई ये आपका बिजनेस है, मगर नहीं, बहुत मुश्किल से मुझे पैसे रख के वहां से थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ती थी, फिर वो लोग पैसे लेते थे। हम लोगों को थोड़ा सा निकलना चाहिए उस चीज में से। दुनिया घूमे, दुनिया फिरे, एक्सपीरियंस ले अच्छे लोगों का। लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बिहेवियर वाइज अच्छे हैं। मैं अपने शहर से बहुत दफा निकल के बहुत दूसरे शहरों में गया पंजाब के। मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, मैं वैसे अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और बिल्कुल बायस हुए बगैर बता रहा हूँ। मगर हर जगह पे एक सेम बिहेवियर था। आपसे वो जैसा एक कारोबारी डीलिंग्स होती हैं वैसे ही करते हैं। मगर अगर आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, पेशावर जाएं, चित्राल जाएं, मेरी फैमिली है चित्राल में, और आप यकीन करें कि वो वहाँ से सेब और जो मुख्तलिफ किस्म की शहद है और जो मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पे जो सौगातें वहाँ पे पाई जाती हैं, जो कि पंजाब में अगर आप देखें या सिंध में आप देखें तो वो हजारों रुपए की केजी उनका रेट है, लेकिन वो वहाँ से तोहफतन फ्री में भेज देते हैं। और मैं उनको कहता रहता हूँ कि यार ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये चीज़ें यहाँ से भी मिलती हैं, मैं यहीं से खरीद लूँ। नहीं, इतनी मोहब्बत करते हैं वो लोग, तो आप उस मोहब्बत को, मुझे तो कभी मौका नहीं मिला कि मैं उस मोहब्बत को वैसे उसका हक अदा कर सकूं। मगर मैं जब भी खैबर पख्तूनख्वा गया हूँ, वहां पर मुझे जो अपनाइयत मिली है, जो प्यार मुझे वहां पे मिला है, जो डीपेस्ट लव अफेक्शन, जो अपनाइयत मुझे पेशावर में, KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, चित्राल में मिली है, वो मुझे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक पाकिस्तान में कहीं और से नहीं मिल सकी। वैसे मेरा बहुत दिल करता है कि मैं वहां पे जाऊं और वहां पर अपनी जिंदगी गुजारूं, और ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि देखिए, जिंदगी मिली है एक दफा, और मेरा ये ख्याल है कि उस जिंदगी को हमें प्रॉपरली जीना चाहिए। हर उस लिहाज से हर वो चीज करना चाहिए, हर वो काम करना चाहिए जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, और मैं अपनी जिंदगी में वो सब चीजें करना चाहता हूँ जिनका मैं सोचता हूँ या मेरी ख्वाहिश है, और वो मैं कर रहा हूँ। जैसे ही सिग्नल हमारा चेंज होगा तो देन वी विल मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे मैं देखता हूँ गोरों में साइकिल चलाने का बहुत ज्यादा रिवाज है, और जितना फिटनेस फ्रीक गोरे हैं, हमारी कौम उतनी नहीं है। हमारी कौम को ये भी चीज एक सीखनी चाहिए, और मुझे भी सीखनी चाहिए। मैं अपनी एक्सरसाइज के साथ उतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ, तो मुझे कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए। आज का जो ये वॉकिंग व्लॉग है, आई थिंक इसने काफी एक अच्छा आइडिया दिया होगा आपको। क्या कहेंगे इसको, वॉकिंग ट्रेल्स। यहाँ से, इस जगह से मैंने काफी दफा बस ली है, अभी भी तकरीबन कोई 1.25 किलोमीटर बाकी है। अच्छा, एक खास किस्म की खुशबू आती है कनाडा में से, अमेरिका में से, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है अमेरिका में और कनाडा में। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों ये एक बड़े आजम है, तो ये बिल्कुल सेम है, बस नाम के ही डिफरेंट है, लेकिन है ये बिल्कुल सेम। फाइनली मैं अपने घर के पास पहुंच गया हूँ। आज मैंने बहुत ज़बरदस्त वॉक की है, ऑलमोस्ट 10-11 किलोमीटर की। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ऐसे लग रहा है जैसे बॉडी खुली है। यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे मौका नहीं मिलता, और आज मैंने वापसी जाते हुए तो मैंने जो था वो उबर ली थी। वापसी पे मैंने खुद को एक चैलेंज दिया, जैसे पाकिस्तान में 11 किलोमीटर रोज़ाना वॉक किया करता था, बट पॉसिबल नहीं हो रहा था वैसा। सो आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है वॉक करके, फीलिंग हेल्दी। होम स्वीट होम।
متدلعين متعطرين وحنين متبخرين عمل الحرير يا ولا شبه البنات. चलें जी, ओके, अब मैं इसको एंड करता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी नहीं लगी तो इट्स ओके, आई डोंट माइंड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।